समझ के लकी मुझसे हुक्कप तू कर लेना। हाय गाइस, आज मैं मैम की स्टूडेंट खुशी आप लोगों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आजकल की सोसाइटी में हम देख ही रहे हैं, हुक्कप कल्चर बहुत चल रहा है। आजकल आलिया भट्ट का एक गाना भी है, हुक्कप तो कर लेना। आज की जेनजी जनरेशन है, सब देखा ही है, सुना ही है, और काफ़ी लोग इसमें जा भी रहे हैं। तो आज मैं मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और मैम उनका आंसर देंगी, हमें ये बता के कि सोसाइटी में चीज़ कैसे इम्पैक्ट कर रही है और मैम का क्या मानना है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो मैम शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हुकअप कल्चर? हुकअप कल्चर है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो ये हुकअप कल्चर है बेसिकली ये हमने वेस्टर्न कल्चर से कहीं ना कहीं हम बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बहुत चीज़ों में जैसे हम इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हुकअप कल्चर में हम क्या करते हैं, कैजुअल फिजिकल इंटीमेसी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यानी कि हमारा कोई जो रिलेशनशिप बन रहा है वो किसी भी उस पैरामीटर पे नहीं है कि कोई ट्रस्ट है या कोई कमिटमेंट वाला है या कोई लॉन्ग टर्म है। यहाँ पर हम सिर्फ कैजुअल सेक्स कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी के साथ कर रहे हैं, और उसका अलावा कोई और पर्सपेक्टिव नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे, आप कह लो, ये जो यंगस्टर्स में आ रहा है, सबसे ज़्यादा टीनेजर्स में देखा जा रहा है ये, तो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि हमारे टीनेजर्स बहुत लेजी हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं सोचते हैं। उनका सिर्फ यही मतलब है कि भाई हुकअप कल्चर से क्योंकि हमें हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन ये हैप्पीनेस कितने देर चलेगी वो भी आपको आने वाले क्वेश्चन से पता चलेगा। हाँ जी। हाँ जी मैम, आपका आंसर काफ़ी अच्छा था, और जो भी देख रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि मैम जो बताना चाह रही है वो कैसे हेल्प करेगा हम सबको। सेकंड क्वेश्चन है मैम, इज रोमांस डेड? डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हुकअप कल्चर, तो हुकअप कल्चर में अगर सिर्फ कैजुअल फिजिकल इंटीमेसी है तो रोमांस आपका कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई। क्योंकि उस रिलेशनशिप में आप सोचो, जो पहले रिलेशनशिप्स होते थे, आपने मूवीज में भी देखा होगा, ओल्ड मूवीज में भी आपने देखा होगा, वो एक बेसिस होता था, एक लव के बेसिस पे, ट्रस्ट के बेसिस पे वो एक स्टैंड करते थे, उनका एक बेस रूट होता था। आज जो ये हुकअप कल्चर है ये वो बेस खोता जा रहा है। यहाँ पर वो लव फीलिंग्स नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, सोशल कमिटमेंट नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस लेनी है, फिजिकल इंटीमेसी बनानी है, फिर नेक्स्ट पर्सन पे मूव कर जाना है। अच्छा, हुकअप कल्चर में हम क्या करते हैं, कैजुअल फिजिकल इंटीमेसी के साथ साथ हम मल्टीपल पार्टनर्स ढूंढते हैं कि सुबह कुछ और, अगले दिन कुछ और, नेक्स्ट डे कोई और पार्टनर के साथ। तो जस्ट फॉर द सीकिंग प्लेजर हमारा ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जो सिर्फ हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो दे देगा, अल्टीमेटली हमें कहाँ ले जाएगा वो आगे क्वेश्चंस में हम फिर अभी डिस्कस करेंगे। मैम हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डू डेटिंग एप्स प्ले अ नेगेटिव रोल? देखो, बहुत सारी आजकल डेटिंग ऐप्स हैं। आप तो टीनेजर्स हो, यंगस्टर्स हो, सब जानते हो कि आजकल हम सभी क्या करते हैं कि पार्टनर्स को ढूंढने के लिए हम डेटिंग ऐप्स का हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल, तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। तो आप क्या करते हो, डेटिंग ऐप में आपने गए, आप चेक करने गए, और चेक करते करते वो एक क्राइटेरिया ही बन गया है। कॉलेजेस में बहुत जगह पे ये देखा जा रहा है कि डेटिंग ऐप्स की वजह से इसका एक जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, क्योंकि देखो डेटिंग ऐप, चलो हमने इसलिए अगर हम ढूंढ रहे हैं कि ठीक है एक लव रिलेशनशिप मिले, और एक ठीक है एक पर्सन है उसके अंदर ये फीलिंग्स भी होती हैं, वो जानी चाहिए, और वो ठीक है एक मूव ऑन चल रहा है। लेकिन अगर वो फीलिंग्स इस तरह की हैं कि चलो भाई कैजुअली ही कर लेते हैं और ठीक है इस पर्सन को यूज कर लेते हैं, एक एक्सप्लॉयटेशन वाली टर्म्स में अगर हम लेके चले जाएं, और मल्टीपल पार्टनर्स हम ढूंढ के डेटिंग ऐप से वन सेकंड पर्सन से डेट कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मैं लोगों को देखती हूँ वो लोग एक चार्ट बना के रखा होता है पूरा कि मंडे को इसके साथ डेट कर रहे हैं, ट्यूसडे को इसके साथ डेट कर रहे हैं, वेडनेसडे को ये वाला पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो रोमांस तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। दूसरा, डेटिंग एप्स को आप ना नेगेटिवली बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। तो हम देखते हैं, देखो टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, पर अगर आप टेक्नोलॉजी, डेटिंग एप्स वगैरह को नेगेटिव उसमें ले जाओगे और इस तरह से फाइंड आउट करोगे मल्टीपल पार्टनर्स, तो अल्टीमेटली आप सिर्फ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को ही इंजॉय कर रहे हो, और फर्दर आपका इससे क्या आगे होगा ये लोग सोचना ही भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुशी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन सारी चीज़ों को देख के, सब समझ के कि हुकअप कल्चर क्या है, रोमांस कैसे डेड है, नेगेटिव रोल क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल दिस? द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इवन आई विल से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब आपने एक फिजिकल इंटीमेसी करी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, तो देखो सबसे पहले ना गिल्ट आने शुरू हो जाते हैं। गिल्ट किस तरह का आता है कि आपको सोसाइटी में लोगों को देखो दिखने लग जाता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
मैं अक्सर ये स्टेटमेंट्स कहती हूँ। और क्या होता है कि आपके ये एक्शन छुपेंगे नहीं, आप एक तरह से ट्रीट किए जाओगे कि ये तो वो पर्सन है जो रेड लाइट एरिया टाइप्स में भी जाता होगा और ये इस तरह के काम करता होगा। फिर आपके ऊपर एक स्टिग्मा लगने लग गया और सोसाइटी में लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन जेस्चर से आपको लगना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं इंसल्ट एम्बैरेसमेंट फीलिंग आने लग जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में ये सब शुरू होगा। फिर आपको देखो, ओयो की यूनिवर्सिटी ने इस पे एक बहुत बड़ा 10,000 लोगों को लेके केस स्टडी किया और वो बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों पे केस स्टडी की गई उन सब में सबसे ज्यादा मोस्टली टीनेजर्स थे जो मोस्ट प्रोन हो गए, वल्नरेबल सिचुएशन में चले गए, जिनको डिप्रेशन स्टेट है, सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया इसकी वजह से। तो अल्टीमेटली देखो, सोसाइटी में आप क्या कर रहे हो कि सोसाइटी खराब हो रही है। और हमारा जो एक मैरिज, आप सोचो आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया जैसे देश में जहाँ एक संस्कृति हमारी एक इम्पॉर्टेंट है, हमारा कल्चर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आज भी हमारी फैमिलीज ये चीज़ें तो सोच भी नहीं सकती और हमारे यंगस्टर्स वो शुरू भी कर दिया है करना, वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पे संतों की भूमि है, हमारा भारत देश, हमारा लैंड जो है, इतनी प्योरिटी हमारे देश में मानी जाती है, सीता माता हमारे देश में पैदा हुई, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं जिनको हम लेके कहते हैं कि हम इन पे गर्व करते हैं, प्राउड फीलिंग्स के साथ करते हैं। इवन विद द गाइज ऑल्सो, हमारे पास बहुत बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं हमारे देश में। उस देश में अगर ये कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं आप समझो कि ये क्राइसिस आ सकता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन गोल है वो खराब होगा। और हमारे यंगस्टर्स की जो एनर्जी है, मैं कहती हूँ ये एनर्जीज को आप जो देखो, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर रिलेशनशिप कुछ इस तरह के हैं जहाँ पर आप मल्टीपल टाइम्स ये सब चीज़ों में फंस रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म अच्छी चीज़ों के लिए किया जा सकता था। आज हम इतने कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं जहाँ पर ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जिनमें हमें अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए। अगर हम अपनी एनर्जीज को उस तरफ नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम में ये क्राइसिस आ सकता है कि हम सुसाइडल फीलिंग्स की तरफ बढ़ जाएं। हमारे देश में ये प्रोसेस, मतलब हमारे देश के लिए ये हुकअप कल्चर अभी इस टाइम पे जहां हम जी रहे हैं 2023 में, इस टाइम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे एक पॉजिटिव हिंट मैं आपको ये दे सकती हूँ हुकअप कल्चर के लिए कि आगे जैसे हमारी प्योरिटी, वर्जिनिटी पे बड़ा क्वेश्चनिंग होती है, तो अगर हमारी सोसाइटी इसको इवोल्यूशन आगे आने वाले टाइम में करे और ये सब चीज़ों को अगर हमें मिटाने के लिए करें जस्ट फॉर दिस ओनली, तो फिर हुकअप कल्चर वहाँ पे ठीक बैठेगा, बट नॉट दिस टाइम। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हमारे यंगस्टर्स अपने आप को इवेल्युएट करें, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ना ढूंढें, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी उसी डिप्रेशन का शिकार होगे, आपको आइसोलेशन क्रिएट हो जाएगा। आप ये मान लो आपने 15 एज से शुरू कर दिया हुकअप करना, अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 26-27 आपको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा कि आप बायोलॉजिकली फिट नहीं हो पा रहे हो, सेकंड आप एक मेंटली एक स्ट्रांग व्यक्ति नहीं बन पा रहे हो, तो अल्टीमेटली आप शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से लीड्स टू योर डिप्रेशन, सुसाइडल, और आपकी फैमिली आपको इग्नोरेंस करना शुरू कर देगी। तो इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि आज का यूथ लॉन्ग टर्म विजन और पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करें। सो खुशी, होपफुली आज ये सारे हुकअप हमने कर लिए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपके क्या इस पे राय है, आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, हम वो भी जानना चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।